Good morning, students. Welcome to our accountancy class once again. And today I have taken one question which is sent by Ketan, and it relates to CBSE 2016. It has came Central Board of Secondary Education 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है. In this question, it's a very simple question and very common sense question. Now, first we read it, and then I explain to you, and then the solution will be explained. Okay, now see. Vikas, Vishal and Vaibhav are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 31st 12/2015, यानी अब देखिए 31 मार्च को बंद हो जाता है, यानी 31 मार्च 2015 को एक साल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद से 31 दिसंबर 2015 को वैभव डाइड, वैभव की मृत्यु हो जाती है. ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,80,000. उस दिन उसका कैपिटल अकाउंट 3,80,000 उसको शो कर रहा था, यानी उस दिन का जो उसका कैपिटल अकाउंट है वो उसका पैसा मिल जाएगा. एंड उसके साथ में उसको मिलता है गुडविल, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000 है. तो ये फर्म का गुडविल है, उसका हिस्सा नहीं है. उसका हिस्सा जो हम लोग निकालेंगे इसमें देखिए वैभव यानी वैभव का हिस्सा का 1/5. तो इसका जो 1,20,000 है, इसका 1/5 जो है वो वैभव को मिलेगा. तो आई थिंक इसका 1/24 निकालेंगे. 1/5 तो वो आएगा 24,000, है ना. किसका 1/5? इस अमाउंट का 1,20,000 का. आगे बढ़ते हैं. देयर वाज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ कि वो एसेट साइड में है और वो लॉस है. तो देयर वाज यानी उस समय डेबिट बैलेंस भी था. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 50,000 का जो लॉस है उस तीनों को सहना पड़ेगा. इसको और इस रेशियो में सहना पड़ेगा. 50,000 का ये वाला जो है लॉस, अगर ये प्रॉफिट होता या जनरल रिजर्व होता तो तीनों को एक को मिल जाता, सहना नहीं पड़ता, मिल जाता. अब यहाँ पे देखिए है वैभव शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, यानी जिस साल उसकी मृत्यु हुई उस साल वैभव का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी वो देखिए 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, ये 9 महीने होते हैं. तो 9 महीने उसने काम किया, तो उस 9 महीने का प्रॉफिट भी उसको मिलना चाहिए. तो उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, ये प्रॉफिट अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ये प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2016 31 मार्च को. तो हर पैसा का कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2015 को ही होना है, उसी तारीख तक. तो जो प्रॉफिट होगा उसके लिए हम कोई बेसिस बनाएंगे कि भाई हम पिछले साल का या एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है उसी के आधार पर जो हम प्रॉफिट देते हैं. सेम इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी लास्ट 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वही प्रॉफिट जो है इस साल का भी माना जाएगा. और एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया. 5 साल का जो देता है, अधिकतर क्वेश्चन नहीं है कि 5 साल का प्रॉफिट दे देगा या बीच में 5 साल का प्रॉफिट के बीच में लॉस दे देगा. तो इस क्वेश्चन में कितना आसान है कि वो दे के दिया है कि एवरेज प्रॉफिट भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो 75,000 के लिए दिया हुआ है. आपको बोलता है कि जर्नल एंट्री बताइए. तो चलिए हम लोग इसको पहले कैलकुलेशन देखते हैं इसका. ये देखिए वैभव शेयर और प्रॉफिट जो है वो फिर 75,000 है. ये 75,000 को लिया गया है, उसमें 9/12 किया गया है. 9 महीना जिंदा रहा है इसका. और 1/5 जो 2:1 जो उसका शेयर है उसमें इसका हिस्सा जो है 1/5 आएगा, तो वो लिया गया. वो अमाउंट दे दिया है 11,250. ओके, तो ये इसको मिल जाएगा. और इसका नाम होता है, याद रखिएगा, PL सस्पेंस अकाउंट. ओके, तो नाउ वी विल सी कि अब देखिए उसको क्या क्या मिलेगा. कैपिटल का अमाउंट मिलेगा, प्लस गुडविल का अमाउंट मिलेगा, और प्लस ये वाला जो है वो अमाउंट मिलेगा. और चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में जो है ये देखिए गुडविल का कैलकुलेशन है. आपको मैं बता रहा हूँ कि गुडविल है 1,20,000 का. और इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें गेनिंग नहीं दिया हुआ है ना न्यू रेशियो दिया हुआ है. जब ऐसा हो तो बहुत ही आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना. और वो आसान क्या है मैं ये बता रहा हूँ. जैसे कि आप देखिए कि 2:2
2:1 है ये रेशियो, और ये रिटायर कर रहा है, इसकी मृत्यु हो रही, तो आप इसको राउंड कर दीजिए, तो नया रेशियो हो जाएगा 2:2। 2:2 मतलब 1:1, इसका तो ये इक्वल पार्टनर हो गया। और यही जो है न्यू रेशियो जो है, यही गेनिंग रेशियो भी होगा अनडाउटली। इसमें आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होता है, यही सबसे आसान बात है रिटायरमेंट में। तो अब देखिए 1,20,000 गुडविल था, इसका हम लोग 1/5 निकालेंगे, जो कि उसका हिस्सा है वैभव का, ये आ रहा है 24,000। तो यही 24,000 जो है ये इसको मिल गया है वैभव को। आप देखिए वैभव का, और इस जो है 24,000 को विकास और विशाल देंगे। किस रेशियो में देंगे? तो गेनिंग रेशियो में लेते हैं, और गेनिंग रेशियो यहाँ पर इक्वल है, तो इसको आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए। 24 को 2 भाग में इक्वली मान लीजिएगा, 12,000। तो आई थिंक दिस जर्नल एंट्री इज क्वाइट क्लियर। उसके बाद आया था कि जो 50,000 का जो लॉस है उसमें भी उसको सहना पड़ेगा। तो जो 50,000 का जो लॉस है यहाँ पे आप देखिए, 50,000 का 1/5 निकालेंगे, वो 10,000 आएगा। तो इसका जर्नल एंट्री होगा वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इसको मिलेगा नहीं, सह रहा है, इसलिए इसका अकाउंट डेबिट हो गया टू P&L अकाउंट 10,000। ओके, और अभी जो आपको 11,250 PL सस्पेंस का बताया, वो नीचे आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 11,250। तो अब देखिए कि वैभव को कितना पैसा टोटल मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके लिखता हूँ। ये जो है कैपिटल का 3,80,000, इसको ऐड कर दो। ओके, कैपिटल का 3,80,000 याद रहेगा, और ये गुडविल का इस जर्नल एंट्री का 24,000। ओके, $3,80,000 प्लस 24,000 प्लस 11,250, ये वाला, इसको आप प्लस कीजिए, तो ये कितना आ रहा है? 250 ये हो गया, 485, 8 2 10 1 11, 4,15,000, 4,15,250 आया। इसमें से 10,000 जो उसने लॉस सह रहा है वो माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा 4,05,250, यही अमाउंट आएगा। सी 4,05,250। ये 10,000 जो है ये माइनस वाला चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इसका अकाउंट, आप ये देखिए कि इसका अकाउंट विशाल वैभव का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ पे वैभव का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये प्लस आइटम है और ये माइनस आइटम है। ओके, तो जब उसको हम लोग, हाँ, ये वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,05,250, इसको हम उसका एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उसका वारिस, उसको दे देंगे, तो वही लिखा हुआ टू वैभव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और अब इसके बाद का जो जर्नल एंट्री है वो ये हो सकता है कि वैभव एग्जीक्यूटर्स डेबिट टू कैश और बैंक, अगर उसको पैसा दे दिया गया है, अगर पैसा नहीं दिया है तो लोन, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ तक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके।